डिप्लोमा के सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम ये देखने वाले हैं कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में किन किन टॉपिक को बिल्कुल देख के जाना है, इनको मिस नहीं करना है। अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो इन टॉपिक को आपको देख के जाना ही जाना होगा। तो ऐसे टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं जिन पर हमारा फोकस होगा, उन टॉपिक को हम तैयार करके जाएंगे अच्छे से। तो हम एक एक करके स्टार्ट करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको सब बच्चे देख के जाएं। इनका नोट्स प्रॉपर आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास चीज़ें लिखी होनी चाहिए जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकें। अगर आप इतने क्वेश्चन देख के जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो वन बाय वन लिखने जा रहे हैं। तो जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला हमारा चैप्टर का नाम है उसका नाम है परमाणु संरचना। इंग्लिश में मैं लिख दूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिससे इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। तो सब का बार बार ये शिकायत रहता है कि सर इंग्लिश में आप नहीं लिखें, तो इंग्लिश में भी लिख दूंगा मैं। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको देख के जाने हैं। तो पेन चेंज कर देता हूं मैं। तो देखिए जो पहला टॉपिक आपका है, पहला टॉपिक आपको देख के जाना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो क्या है, क्वांटम संख्या। इसे तो कोई छोड़ेगा ही नहीं भाई। क्वांटम संख्या लिखना भी आना चाहिए, इसे लिखना भी आना चाहिए और निकालना भी आना चाहिए। कोई बच्चा इसको छोड़ के नहीं जाएगा। क्वांटम संख्या से एक क्वेश्चन तय है, और जो तय है भाई उसको छोड़ के क्यों जाओगे भाई। तो क्वांटम संख्या का निकालना भी आना चाहिए, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, एस की वैल्यू, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वांटम संख्या कितने प्रकार का होता है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी खास बात जो है, आपको क्या लिखना आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखना सबको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या फिर इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखना भी सबको आना चाहिए। ऐसा ये सबको लिखना आना चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 वाला, ऐसा वाला। और किस किस के लिए जरूर से देख के जाएंगे, आप देख के जाएंगे क्रोमियम और कॉपर, ये एक्सेप्शन है, इनको जरूर देख के जाएंगे। और साथ ही साथ अगर कोई आयन बनता है, जैसे मान लीजिए Mg+2 है, इसके लिए क्या होगा। मान लीजिए कोई कहता है Na+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कोई कह रहा है कि मान लीजिए Cl- के लिए लिखिए। तो ऐसे आयंस के लिए भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हो। बस यहां क्या करिएगा, अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी कम हो जाएगी। जैसे मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। ऐसे सोडियम में अगर प्लस साइन है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। अगर Cl है, Cl में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होती है। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना होगा। तो इस तरीके से भी लिखना आपको आना चाहिए, ये सभी बच्चों के लिए जरूरी है। अगला जो मैं इस बार के लिए देख रहा हूं, तो अगला मुझे एक टॉपिक जो है हाइजेनबर्ग समझ में आ रहा है। यह टॉपिक बहुत दिनों से पूछा नहीं रहा है। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, ये टॉपिक बहुत दिनों से पूछ नहीं रहा है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस पर न्यूमेरिकल भी हो सकता है या लिखने को भी आ सकता है। यानी इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा, इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा एक फार्मूला जो है, कौन सा फार्मूला भाई, कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4π। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यही फार्मूला है। इस फार्मूले को याद रखिए। ये मोमेंटम है, ये क्या है, मोमेंटम को कहते हैं संवेग, और ये स्थिति है। और ये संवेग फिर से बदल जाता है किसमें, ये संवेग बदल जाएगा m इंटू वी, अरे हाँ m इंटू वी में बदल जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4π। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये मुझे टॉपिक भी समझ में आ रहा है, हाइजेनबर्ग, और इसके क्वेश्चन भी देख लेंगे। और जो अगला टॉपिक देखने को है, जो सबसे आसान समझते हैं हम लोग हैं, आइसोटोप एंड आइसोबार्स, यानी समस्थानिक एवं संभारिक। एग्जाम्पल के साथ, संभारिक,
ये बिल्कुल देख के जाएंगे, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, इसे भी देख के जाएंगे अगर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से अच्छे नंबर पाने हैं तो। इसके अलावा क्या देख के जाना है, इसके अलावा देखिए 3 ही रूल हैं। 3 रूल है, पाउली, हुंड्स का रूल है, अबाउ प्रिंसिपल है। तीनों रूल आसान है, तीनों को देखा जा सकता है। तो पिछले बार दिया है नहीं दिया इसको छोड़ करके इन तीनों रूल को रिपीट किया जा सकता है। कौन कौन से 3 रूल हैं? तो देखिए, एक रूल है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम, अपवर्जन नियम, इसे भी देख लीजिए। जिसको क्वांटम संख्या आता हो वो आराम से कर ले जाएगा। और पाउली के अलावा है हुंड का रूल है, हुंड का नियम है, हुंड का नियम है। और एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं आहबाऊ, हिंदी इंग्लिश बराबर है, आहबाऊ का नियम। तो ये 3 नियम हैं, इन 3 नियमों की भी इंपॉर्टेंट नियम हैं, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के नियम हैं, स्टार्टिंग नियम्स हैं तो आसान है। तो ये टॉपिक्स मेरे हिसाब से इस एटॉमिक स्ट्रक्चर से देख के जाना सबको चाहिए। तो इन टॉपिक को बिना नज़रअंदाज किए हुए सबको देख के जाना है। तो ये सारे टॉपिक इस एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखना है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट अगला क्या हो सकता है। अगला जो टॉपिक मैं चेंज कर रहा हूं, अगला जो हमारा है वो टॉपिक हमारा है अगला देख सकते हैं हम किससे, ये पीरियोडिक टेबल से, आवर्त सारणी से। तो आवर्त सारणी से किन किन टॉपिक को देखना है उसको देखने जा रहे हैं। तो आवर्त सारणी से देखिए, नोट करिए। आवर्त सारणी में बहुत कुछ मैं नहीं आपसे कहूंगा, केवल इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, लेकिन अच्छे नंबर पाने के लिए इतना देख के जाना पड़ेगा। आवर्त सारणी में देखिए, आपको मैं केवल आपसे कह रहा हूं कि मैं देखो एस ब्लॉक देखिएगा, एस ब्लॉक एवं डी ब्लॉक, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एवं डी ब्लॉक। हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी देखिए, ब्लॉक एस ब्लॉक तथा डी ब्लॉक, तत्वों की विशेषताएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशेषताएं ये ऐसा। और जो दूसरा है ये क्या है, ये है प्रावर्धित लॉन्ग फॉर्म, प्रावर्धित आवर्त सारणी की विशेषता, आवर्त सारणी की विशेषता, जो लॉन्ग फॉर्म है उसकी विशेषता, विशेषता लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं ये आप देख के जाएंगे। और अगर हो सके आपसे तो 2 चीजें और देख लेंगे, एक आयनन विभव को, आयनन विभव आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और एक जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे भी देख के जाएंगे। और क्या देख के जाएंगे इसमें कि इसमें ग्रुप और पीरियड में ये कैसे घटता और बढ़ता है, तो ग्रुप और पीरियड में इसका किस तरीके से वेरिएशन होता है, ये चीजें आप यहां से देख के जा सकते हैं। तो ये आवर्त सारणी के लिए इतनी बातें ठीक है। अगला जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं रासायनिक बंध के नाम से जानते हैं। रासायनिक बंध को जरा देख लीजिए। रासायनिक बंध सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। तो रासायनिक बंध अगला टॉपिक है, देखिए यहां पे रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं इसे, इंग्लिश वाले केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। और इस केमिकल बॉन्डिंग से जो पहला टॉपिक मैं समझता हूं VSEPR सिद्धांत या थियरी, सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। और इस सिद्धांत से H2O का संरचना और
और किसकी संरचना, NH3 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी आना चाहिए सबको कि H2NH3 की संरचना कैसे बताई जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जामिनेशन में एक आ जाना चाहिए इस बार। तो ये देख लीजिए। इसके बाद जो मुझे समझ में आता है वो है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, ये इसका प्रकार मतलब टाइप्स ऐसा, और निकालना भी आना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए निकलता कैसे है, तो ये भी यहां पे पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक जो मैं समझ पा रहा हूं वो है क्या चीज, हाँ अगला टॉपिक जो है, दो इंपॉर्टेंट है, वैद्युत संयोजी यौगिक या वैद्युत संयोजकता लिखते हैं, संयोजकता ही चलो, वैद्युत संयोजकता किसे कहते हैं, और सहसंयोजकता एवं सहसंयोजकता। इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं इसे, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, उसे कहते हैं कोवैलेंट, ऐसा। अगला जो एक और टॉपिक हो सकता है वो हो सकता है सिग्मा और पाई बंध और पाई बॉन्ड या बंध कहते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो चौथी बात है वो क्या है, वो है आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, कौन सा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ये कहने का मतलब है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लिए कौन सा, वो वाला सिग्मा 1s वाला, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इस तरीके से जो लिखते हैं मॉलिक्यूल के लिए। तो एटलीस्ट ऑक्सीजन नाइट्रोजन का देख के जाएंगे। तो ये इतने क्वेश्चन मुझे को लग रहा है कि इतना तैयार करके जाना ही जाना चाहिए। इतने टॉपिक आपको इसमें से देख करके ही जाना है। इतने टॉपिक देख के जाएंगे तो सिक्योर रहेंगे, क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इतने टॉपिक आप देख के जाएं। तो ये इसका हो गया। और अगला देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मैंने सारा लिख दिया इसीलिए कि आपको एक साथ ही बता दें, बार बार ये ना रहे। फिर ईंधन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला हम ईंधन देखने जा रहे हैं, तो इसको हटाते हैं यहाँ से। ईंधन भी इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कुछ छोड़ के जाएं। अगर छोड़ के जाएंगे तो उतना नंबर माइनस कर लीजिएगा। बाकी लोग बच्चे 50 में पेपर देंगे, आप जिस टॉपिक को छोड़ के जाएंगे उतना माइनस करके पता चलेगा 45 में पेपर दे रहे हैं, 40 नंबर में पेपर दे रहे हैं, तो वो दिक्कत करेगा। देखिए ईंधन या फ्यूल कहते हैं, इंग्लिश वाले फ्यूल के नाम से जानते हैं, इसे आप फ्यूल के नाम से जानते हो। अगर फ्यूल में देखना सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन एवं सीटेन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑक्टेन एवं सीटेन संख्या, इंग्लिश में भी वही है, ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर, ये जरूर देख के जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ईंधन में बॉम्ब कैलोरीमीटर किसे कहते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर किसे कहते हैं, और इस पर क्वेश्चन भी देख के जाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल भी देख के जाएंगे। न्यूमेरिकल का मतलब है आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न सभी लोग देख के जाएंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर पर। ओके, ये हो गया। तीसरा निम्न कैलोरीमान तथा उच्च कैलोरीमान के बीच का रिलेशन या किसे कहते हैं, तथा उच्च कैलोरीमान, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, एससीवी एलसीवी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और इसको क्या कहते हैं, लो कैलोरीफिक वैल्यू। ये भी देख के जाएंगे, इनके बीच का रिलेशन भी देख के जाइएगा। ओके, और क्या देख सकते हैं इसमें, और देख सकते हैं हम लोग फ्लैश पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, ये सब छोटे छोटे हैं, आप देख सकते हैं इसे। फ्लैश पॉइंट एंड क्लाउड पॉइंट,
क्लॉक पॉइंट, ये भी आप देख सकते हैं, इसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ एक नाम याद रखिएगा, टेट्रा इथाइल लेड, ये नाम जरूर याद रखिएगा भाई, टेट्रा सीटो H5 4 लेड, ऐसा ये फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, मतलब नॉकिंग आवाज को कम करता है, तो एंटी नॉकिंग एजेंट का नाम है ये, तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है, ईंधन के साथ मैं स्नेहक भी इसी में कर रहा हूं, लुब्रिकेंट भी कर दे रहा हूं। तो अगला टॉपिक देख लेते हैं, स्नेहक के कार्य और उसका औद्योगिक उपयोग। स्नेहक, ये अक्सर पूछता है, स्नेहक का कार्य, क्या काम है इसका, और ये जरूर देख के जाइएगा, और औद्योगिक उपयोग। व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट एंड इंडस्ट्रियल यूज, क्या है उसका, ये दोनों चीजें। बॉम्ब कल्टीमीटर हो गया, स्नेक हो गया, हाँ ठीक है। अब इतना कुछ आप इधर में देख के जाएंगे। अब आता है जल, वाटर से न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है, तो वाटर भी देख के जाएंगे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वाटर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, तो उसे भी बहुत अच्छे से देख के जाएगा सभी कोई। जल देख लीजिए, वाटर या जल, पहली बात इसका न्यूमेरिकल देख के जाएंगे। किस पर न्यूमेरिकल देख के जाएंगे, मतलब हार्डनेस निकालने का, हार्डनेस पर न्यूमेरिकल, ये सभी कोई देख के जाएगा। पहली बात ये देख के जाएगा सभी लोग। दूसरी बात क्या देख के जाएंगे, दूसरा देख के जाएंगे, दो इसमें प्रोसीजर है, एक है आयन विनिमय, यानी इसे कहते हैं आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज मेथड है, और एक है जियोलाइट मेथड। ये दोनों मेथड सबको देख के जाएगा फिगर के साथ। जियोलाइट विधि, ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने का प्रोसेस है, जियोलाइट मेथड, इसे भी सभी लोग देख के जाएंगे भाई। अगला देखिए क्या है, अगला बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, बफर बिलियन, इसका मैं एक बना के देने वाला हूं, अगली बार मैं इसे दे दूंगा। बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, क्या इसका काम है, ये देख के जाना पड़ेगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे, अगला टॉपिक में यही बताऊंगा, बफर सॉल्यूशन ही। साथ ही साथ पीएच कहीं पूछता नहीं, लेकिन इस पर आंकिक प्रश्न पूछता है। आंकिक का मतलब न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल प्रश्न को देख के जाना है। इतने टॉपिक को आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक छोटा सा बीओडी है, और क्या है भाई, सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये होगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इतने टॉपिक आपको बिना छोड़े हुए देख के जाना है, नहीं तो अदरवाइज दिक्कत आएगी। बफर बिलियन, हाँ ठीक है, तो इतना कुछ आपको देख के जाना है। अच्छा, वहां पे एक प्रोड्यूसर गैस छूट गया, प्रोड्यूसर गैस और जल गैस, ये देख लीजिएगा, ईंधन में वो छूट गया है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, प्रोड्यूसर एंड जल गैस, ऐसा। तो इतना कुछ आपको देख के जाना होगा, तो मेरे ख्याल से इस पर आपका काम बन जाएगा। तो ये जियोलाइट का मैंने लिख कर दिया। अब देखिए वैद्युत रसायन पे आते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं। वैद्युत रसायन और संचारण एक साथ कर दे रहे हैं दोनों को, कि वहां से किन किन टॉपिकों को आपको देख के जाना है। ईंधन में प्रोड्यूसर गैस और जल गैस को इंक्लूड कर लेंगे। वैद्युत रसायन छोटा टॉपिक है, बहुत कुछ मैं नहीं देखना इसमें है, केवल इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं इसमें। एवं संचारण भी यही कर दे रहे हैं। संचारण का मतलब कोरोजन, इसे आप कोरोजन के नाम से पढ़ते हो इंग्लिश वाले। इसमें देखिए नष्ट इक्वेशन देख के सब कुछ जाएगा, नष्ट समीकरण, इसके न्यूमेरिकल भी देख के जाएंगे, और नष्ट समीकरण में सारी वैल्यू देख के जाएंगे, किसका मतलब क्या होता है। और साथ ही साथ गैल्वेनिक सेल, बस गैल्वेनिक सेल, बस गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल मतलब। और एक और देख, गा ठीक से लिखा नहीं है,
हाँ, एक और मुझे समझ में आ रहा है और वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं या इसका प्रयोग क्या है? ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये मुझे टॉपिक समझ में आ रहा है यहां से। और अगर संक्षारण की बात करें तो दो ही चीज मुझे समझ में आता है संक्षारण से। एक क्वेश्चन समझ में आता है संक्षारण का सिद्धांत, और इस सिद्धांत में केवल एक सिद्धांत, दोनों नहीं, दो सिद्धांत हैं। तो एक सिद्धांत इसका जो है जिसे हम कहते हैं वेट थियरी, वेट थियरी कहते हैं, या कहते हैं इसे इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी कहते हैं। यही देख के जाइएगा ऐसा। तो वेट थियरी या इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी देख के इसका जाइएगा। और दूसरा संक्षारण रोकने के उपाय। बस ये दो ही क्वेश्चन आ ही सकता है, संक्षारण रोकने के उपाय। कम से कम चार उपाय देख के जाइएगा, कम से कम 4 उपाय। पेंट लगाना छोड़ के बाकी सब देख के जाइएगा। तो ये मुझे समझ में आ रहा है। अगला जो है नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं टॉपिक जिसमें बहुलक है, उसको देख लेते हैं कि बहुलक वाले में क्या देख के जाना है, मतलब पॉलीमर वाला टॉपिक। तो पॉलीमर वाले टॉपिक को देख लेते हैं। बहुलक है, बहुलक पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है नायलॉन 66 है, सब कोई देख के जाएगा नायलॉन 66 को। पीवीसी सब कोई देख के जाएगा। टेफ्लॉन देखना है सबको, और बेकेलाइट सबको देखना है। इतना सब कोई जरूर देख के जाएगा भाई। ओके, अगला सभी लोग IUPAC नामकरण लिखना समझ जाएं, नहीं तो 5 नंबर भूल जाएं। ये नामकरण लिखें, अदरवाइज 5 नंबर क्या हुआ भाई? गया। कौन गया? बिहार का गया नहीं है, बिहार वाला गया नहीं है, मतलब गया, मतलब एग्जामिनेशन आपका हो गया 45 नंबर का, सबका 50 नंबर का, आपका 45 हो जाएगा। तो ये 5 नंबर के लिए देखना है, सबको देख के जाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतना ही देखिए बस। इतना देख के जा रहे, और जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा देख सकते हैं, मतलब इतना तो देख के जाना है सबको, जितने लोग को पास होना है एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर से। इतने टॉपिक सभी लोग देख के जाएंगे। अगर कोई टॉपिक में कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, अगर समय रहता है तो मैं उसको बता दूंगा। तो अगले वीडियो में जो भी आप कमेंट लिखेंगे कमेंट बॉक्स में जिस टॉपिक को, उस टॉपिक का वीडियो में बना के डाल दूंगा। बफर सोल्यूशन का डालूंगा, बफर सोल्यूशन को छोड़ करके। कहीं भी कंफ्यूजन आपको लगता है तो आप उसको लिख दीजिएगा, तो उसको मैं कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, जिससे आप इसको नोट कर लें और इस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा भी पढ़ के आप जाइए, लेकिन इन टॉपिक को अच्छे से देख के जाना है, ये कहने का मतलब है। तो आगे जब हम मिलेंगे तो इसके आगे देखेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।